नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कौन वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के बारे में। इन्हीं के कारण संपूर्ण बांग्लादेश में, पूरे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है और चारों तरफ पूरे बांग्लादेश में हिंसा का माहौल बना हुआ है। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इन्हीं के विरोध प्रदर्शन के द्वारा इन्हीं को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा है। अपना ही देश छोड़कर ये भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हुई हैं और अभी के समय में ये भारत में ही रुकी हुई हैं। तो आज हम आपको इन्हीं के संपूर्ण जीवन के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे ये बांग्लादेश की 5 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। ये उनका 5वां कार्यकाल था, 5 बार ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। तो आज हम आपको इन्हीं के संपूर्ण जीवन पर आपको बताने वाले हैं कि कैसे इन्होंने इतना बड़ा मुकाम जो है हासिल किया और कैसे बांग्लादेश में इनका इतना विरोध हो रहा है। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1947 को। 28 सितंबर 1947 को इनका जन्म पूर्वी बांग्लादेश के, जो अब बांग्लादेश है, उस टाइम पर पूर्वी पाकिस्तान था, उसके तुंगीपारा में हुआ था। तुंगीपारा नाम की जगह पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का जो नाम है, उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े नेता थे वहाँ के। 1971 में इन्हीं ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। इससे पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और पाकिस्तान का ही एक प्रकार से अंग था। लेकिन 1971 में इन्होंने ही अपनी खुद की अगुवाई में, खुद के नेतृत्व में भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवाकर बांग्लादेश नाम से एक नया देश बनाया था। तो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था इन्हीं के द्वारा। तो ये शेख हसीना के पिता हैं। इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी जो पढ़ाई हुई है वो ढाका के अजीमपुर गर्ल्स स्कूल से इनकी पढ़ाई हुई है। ढाका के अजीमपुर नाम के गर्ल्स स्कूल से इनकी पढ़ाई हुई है और बेगम बदरुन्निसा गर्ल्स कॉलेज से भी इनकी पढ़ाई हुई है। ग्रेजुएशन इन्होंने किया है ढाका के ईडन कॉलेज से। जो ढाका का ईडन कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है। तो इनकी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई वहीं पर हुई है। 1966-67 में ये जो ईडन कॉलेज है ढाका का, वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं। 1966-67 में वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं। 1967 में इनका विवाह हुआ था। 1967 में इन्होंने विवाह किया। 1967 में इनकी शादी हुई वाजेद मियाँ से। वाजेद मियाँ करके वहीं के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनसे इनका विवाह हुआ था। न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वाजिद मियाँ, उनसे 1967 में इनका विवाह हुआ। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, 1971 में जब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश आज़ाद हुआ और शेख मुजीबुर रहमान है ये वहाँ के पहले प्रधानमंत्री बने। पहले प्रधानमंत्री थे बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन ये ज़्यादा देर तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रह पाए, क्योंकि 1975 में इनका बहुत ही ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। इनका भी इस तरीके से विरोध हुआ कि इनका तख्ता पलट हो गया और उनकी 15 अगस्त 1975 को संपूर्ण परिवार के साथ में हत्या कर दी गई। 1975 में 15 अगस्त 1975 को पूरे परिवार के समेत, इनके परिवार में सिर्फ इनकी 2 बेटियां बची हैं। एक है ये शेख हसीना, जो कि अभी के टाइम पर प्रधानमंत्री थी, और एक इनकी बहन है रेहाना। तो सिर्फ ये 2 बच्चियां बची हुई थी, बाकी पूरे परिवार को सेना ने ख़त्म कर दिया था। इसमें शेख मुजीबुर रहमान, इनकी पत्नी का नाम था फाजिला तुन्नेशा मुजीब करके इनकी पत्नी थी, उनको और 3 बच्चियों को, इन सभी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, गोलियों से भूंज दिया गया था। तो मात्र ये 2 इनकी बच्चियां बची हुई थीं, एक शेख हसीना जो कि अभी प्रधानमंत्री हैं और एक है इनकी बहन रेहाना। ये 2 इसलिए बच गई थी क्योंकि ये यूरोप में थी उस टाइम पे, बांग्लादेश में नहीं थी। यूरोप में ये घूम रही थी उस टाइम पे, वहाँ पर थी। और इसी घटनाक्रम के बाद में इन्होंने जर्मनी के दूतावास में शरण ली। जर्मनी में ये काफ़ी टाइम तक रहीं और उसके तुरंत बाद ये भारत आ गई। भारत में इन्होंने 24 अगस्त 1975 को ये भारत आ चुकी थी। 24 अगस्त 1975 को ये इनकी बहन रेहाना और अपने पति बच्चों के साथ में ये भारत आ चुकी थी और यहाँ पर 6 साल रहीं। यानी कि 1981 तक यहाँ पर रहीं। शेख हसीना, इनकी बहन रेहाना और पति वाजिद के साथ में इनके जो बच्चे थे, 2 बच्चे हैं, इनके साथ में ये भारत में रहीं 6 साल तक। 6 साल के बाद में 1981 में ये
आवामी लीग की अध्यक्ष बनी। आवामी लीग जो इनकी पार्टी थी, मुजीबुर रहमान द्वारा जो पार्टी बनाई गई थी आवामी लीग, उसकी ये 1981 में पार्टी अध्यक्ष बनी। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद में मतलब 16 फरवरी को ये पार्टी अध्यक्ष बनी और 17 मई को, काफ़ी टाइम 2-4 महीने बाद, 17 मई 1981 को ये बांग्लादेश वापस लौटी। इतने सालों के बाद में ये बांग्लादेश 1981 में वापस लौटी और बहुत ही भव्य तरीके से इनका स्वागत किया गया। 1981 से 1985 तक 1981 से 1985 तक ये वहाँ की विपक्ष की लीडर रहीं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1981 से 1985 तक विपक्षी नेता के तौर पर रहीं और 1981 से 85 तक इनको 4 बार हाउस अरेस्ट किया गया, क्योंकि सैनिक सरकार थी तो 4 बार इनको हाउस अरेस्ट किया गया। लेकिन इनने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा है, इनने अपना जो राजनीतिक तौर पर इन्हें उभरने का जो रास्ता है वो नहीं छोड़ा और आगे धीरे धीरे करके बढ़ती रहीं। 1986 के चुनाव के बाद इन्हें फिर से विपक्षी नेता के तौर पर चुना गया, विपक्षी नेता बनी 1986 में। 1986 में विपक्ष की नेता बनी। 1996 से लेकर 2001 तक ये वहाँ की पीएम बनी। 1996 में इन्होंने चुनाव जीतकर पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। 1996 से 2001 तक ये वहाँ की प्रधानमंत्री नहीं। 2001 से लेकर 9 तक ये विपक्षी नेता रहीं, मतलब पहली बार प्रधानमंत्री बनी 1996 में, 1996 में प्रधानमंत्री बनी 2001 तक। 2001 से लेकर 2009 तक ये रहीं विपक्षी नेता, मतलब ये इनकी जो एक विरोधी थी उनको मतलब ये पद मिल चुका है। 2001 से 2009 तक किसी और की सरकार रही और ये रही विपक्षी नेता 2009 तक। 2009 में ये फिर से प्रधानमंत्री बनी। 2009 में इनने फिर से चुनाव जीता और ये पीएम बनी और तब से लेकर अभी तक ये 4 बार पीएम बन चुकी थी। और अभी चुनाव हुए थे जनवरी 2024 में, उसमें ये 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी थी। अभी जो चुनाव हुए थे जनवरी 2024 में, उसमें ये 300 में से 224 सीटें जीतकर, 300 टोटल सीटें हैं बांग्लादेश में, उसमें से 224 सीटें जीतकर काफ़ी बड़े बहुमत से, बहुत ही बड़े बहुमत से इन्हें अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन इनकी जो विपक्षी पार्टी थी उन्होंने पूरी तरीके से इस चुनाव का बहिष्कार किया था और उसमें धांधली के आरोप लगाए थे। पूरी तरीके से चुनाव को उन्होंने बहिष्कार किया था, चुनाव लड़ा ही नहीं था। इनकी जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी, जैसे भारत में अभी कांग्रेस है, उसी टाइप की वो पार्टी थी और उन्होंने पूरी तरीके से चुनाव का बहिष्कार किया था, चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया था। उसी के साथ में ये कुछ दिन तक मतलब प्रधानमंत्री रहीं। लेकिन अभी एक आरक्षण के नाम पर इनका इतना ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है बांग्लादेश में। आरक्षण के नाम पर इनकी जो नीतियाँ थीं उनको हटाने को लेकर, उसी आरक्षण के तहत इनका इतना ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि इनको अपना देश छोड़कर ही भारत आना पड़ा है। ये अगरतला के रास्ते दिल्ली पहुंच चुकी हैं और दिल्ली में ही अभी रुकी हुई हैं। और अब देखते हैं कब तक यहाँ पर रुकती हैं। हमारे यहाँ की सेना भी अलर्ट हो चुकी है बॉर्डर पर। बीएसएफ जो वहाँ पर लगी रहती है वो भी यहाँ पर अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश से काफ़ी लोग अब भारत आने की तलाश में हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा चेहरा शेख हसीना बांग्लादेश में हैं और 5 बार की प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अभी की कंडीशन में ये वहाँ से भागकर भारत आ चुकी हैं और भारत में ही अभी शरणार्थी के तौर पर ये रह रही हैं। और अभी बांग्लादेश में सेना का कंट्रोल हो चुका है, सेना यहाँ पर राजनीति में आ चुकी है, सेना ने शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया है। तो ये थी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बायोग्राफी, शेख हसीना की जीवनी। मैंने आपको बताया कि 1947 में जन्म से लेकर 1971 में इनके पिता प्रधानमंत्री बने। 1975 में उनका भी तख्ता पलट हुआ, उनकी हत्या कर दी गई, पूरे परिवार के समेत हत्या कर दी गई। और ये 1981 में फिर से जो यूरोप में थी, 1981 में बांग्लादेश फिर से लौटी, अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया, अपने राजनीतिक जो नीचे ज़मीनी स्तर पर है उनको पकड़ को मजबूत किया और 1996 में ये पहली बार बांग्लादेश की पीएम बनी। और तब से लेकर अभी तक ये बांग्लादेश की राजनीति में मुख्य भूमिका के रूप में बनी हुई हैं। कभी प्रधानमंत्री रहीं, कभी विपक्षी नेता रहीं, लेकिन 1996 से लगातार ये बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय रूप से बनी हुई हैं। और अभी इनका इतना ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि पूरे बांग्लादेश में
एक प्रकार से आग लग चुकी है, हिंसा चारों तरफ फैल चुकी है, सैकड़ों लोग बांग्लादेश में मारे जा चुके हैं, कोई गोली से, कोई किसी तरीके से, और अब इनको देश छोड़कर भागना पड़ा है। 5 अगस्त को इन्होंने अपना इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है।